नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आज के मनभावन की खूबसूरत 96 एपिसोड में। मनभावन विशेष बच्चों का खास कार्यक्रम है जिससे हमारे देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। मैं राखी रमोला आज आप सभी के सामने मनोविकास परिवार की तरफ से मनभावन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मनभावन का एपिसोड हम किस तरीके से एडल्ट विद स्टूडेंट डिसेबिलिटी के बच्चे जॉब कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज मैं आप सबके सामने कुछ स्टूडेंट से आपको मिलवाने जा रही हूँ जो स्किल ट्रेनिंग के बाद जॉब कर रहे हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वैसे कुछ पेरेंट्स से भी आज आप मिलेंगे हमारे कार्यक्रम के दौरान कि किस तरीके से पेरेंट्स ने बच्चों को सपोर्ट किया और बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे। साथ ही मैं आपको कुछ और कंपनी के जो हमारे एम्प्लॉयर हैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी कि उन्होंने स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी को किस तरीके से जॉब दिया, उनके क्या अनुभव रहे। हमारे मनभावन में 3 पहलुओं में आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट में इन 3 पहलुओं के जरिए बदलाव आया है और ये बदलाव आना स्वाभाविक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ट्रेनीज के अनुभवों से करते हैं। सबसे पहला चरण हमारा ट्रेनीज के अनुभवों का है, तो पहले शुरुआत ही हम ट्रेनीज के अनुभवों से करते हैं जिनके जीवन के अहम पहलू में हम चर्चा करेंगे कि नौकरी करने के दौरान उन्होंने क्या क्या अनुभव किया और अपने अंदर किस किस तरीके के बदलाव देखे। स्वागत है आपका हमारे मनभावन में सचिन और राशिद से हम और साथ ही हम कानुश्रिया से भी बात करेंगे। इन 3 बच्चों ने किस तरीके से इनके अनुभव रहे हैं हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम सचिन से। सचिन, क्या आपको लगता है कि आपने कोई मनोविकास कौशल में शिक्षण किया है? आपने कोई विकास कौशल का परिश्रम किया है? क्या आपने कोई ऐसा स्किल ट्रेनिंग लिया है? आपने मनोविकास की तरफ से स्किल ट्रेनिंग का कोर्स किया है? हाँ जी। क्या आप थोड़ा जोर से बताएंगे कि आपने क्या कोर्स किया है? मैंने उसका किया था, वो गए पहले 7 में थे, वो उसमें हाउस कीपिंग करा था। ओके, आपने हाउस कीपिंग का कोर्स किया है। हाँ जी, सचिन ने मनोविकास से स्किल ट्रेनिंग के अंतर्गत हाउस कीपिंग का कोर्स किया है। ठीक है, और अब आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? ये 12 खंबा में। ओके, जैसे कि हमें सचिन ने बताया कि वो डालमिया भारत ग्रुप में अभी आज के टाइम पे काम कर रहे हैं। सचिन, हम आपसे और बात करना चाहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको जब आपने अपना जॉब स्टार्ट किया तो उस समय आपका किस तरीके से आपको क्या अनुभव रहा? वो तो ठीक था। अच्छा, जब आपको अपनी पहली तनख्वाह मिली, पहली सैलरी मिली, तो आपको किस तरीके से क्या महसूस हुआ? मतलब एक तरफ से मतलब खुशी हुई आपको। हाँ। और जो आपकी पहली तनख्वाह रही उसमें आपने क्या किया? जो पहले मंदिर पे चढ़ाया था। हाँ जी, और मंदिर पे मम्मी को दे दिया। अच्छा, जैसे कि हमें सचिन बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह से, कैसे हम लोग खुश हो जाते हैं जब हम कहीं नौकरी कर रहे होते हैं और सबसे पहले हमारे हाथ में तनख्वाह आती है तो हमें लगता है कि हमारे पैसे, इसे हमने अपनी मेहनत से कमाया है। तो उस तनख्वाह का किस तरीके से सचिन ने अपनी तनख्वाह का इस्तेमाल किया? उन्होंने मंदिर में गए और क्या किया? अपनी मम्मी के हाथ में अपनी तनख्वाह दी, जैसे कि हमें सचिन बता रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे बात करती हूँ कि क्या आपके जो सुपरवाइजर हैं आपके कंपनी में, तो आपको किस तरीके से, क्या आप उनसे आराम से बात कर पाते हैं? किस तरीके से आपका अनुभव रहा है? मतलब ठीक रहा, मैं तो प्यार से बोल लिया करता था, गुस्सा तो नहीं करते थे।
वो बता देगा तो हम वही कर क्या लेगा। वो आपके साथ बहुत आराम से सभी का व्यवहार आपके साथ अच्छे से है? हाँ अच्छे से। ओके। क्या आप अगर आप अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप उनको कह सकते हैं? हाँ। अच्छा, क्या सभी आपकी बात को आराम से सुनते हैं कि आप जो बोलना चाह रहे हैं उसको समझते हैं? नहीं बोलते रहते हैं, लेकिन वो जैसे अगर किसी को समझ नहीं आ पाती तो मतलब समझा देते हैं। अच्छा, चलिए, धन्यवाद, आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। अब हम चलते हैं राशिद की तरफ। राशिद के भी कुछ अनुभव की से हम जानते हैं, उनकी चर्चा करते हैं कि राशिद के अनुभव किस तरीके से हैं हमारे साथ। हाँ जी राशिद, बताइए, क्या आपने कहीं से कोई विकास कौशल का परीक्षण किया है? जी, कहाँ से किया है, कुछ आप बताएंगे? स्कूल में जी वो अच्छा से बातें हैं। जी, आपने क्या मनोविकास से क्या किया है? यस, ओके ओके, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया है, जैसे कि हमें राशिद बता रहे हैं, उन्होंने मनोविकास से हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया है, जिसके ओके, जिससे आज वो इतना अपने अपने आप को सक्षम बना पाए हैं। जी, क्या आपको इस चीज के लिए किसने प्रेरित किया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको प्रेरित किया कि आपको काम करना चाहिए? मम्मी पापा ने आप जी, क्या आपके मम्मी पापा आपके साथ सपोर्टिव रहे? अच्छा, बहुत अच्छे सपोर्टिव थे, क्या हर हर जगह उन्होंने आपकी मदद की? जी जी, आपको कैसा अनुभव हुआ जब आपको पहली सैलरी मिली? हाँ जी, ओके, आपने मोबाइल लिया जी, नया मोबाइल लिया आपने अपने लिए अपनी सैलरी से जी। अच्छा, आपने घर में भी दिया आपने? ओके, जैसे कि हम सब इच्छाएं होती हैं कि हम जब अपनी पहली सैलरी मिलेगी हमें, तो हम उस सैलरी से क्या क्या करेंगे, जैसे कि सभी के अनुभव होते हैं, सभी की भावनाएं होती हैं खुद को लेके, ऐसे ही राशिद की भी हैं, जैसे जैसे कि राशिद ने हमें बताया कि उन्होंने किस तरीके से अपने फैमिली में भी दिया, अपने लिए, खुद के लिए, पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने लिए फोन भी खरीदा। जी काम करते थे, दिल उदास था बहुत ज्यादा। अब तो अच्छा लग रहा था, मैं बहुत अच्छा, आना जाना, घूमना फिरना बहुत अच्छा। अच्छा, तो अब आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आप खुद कमा रहे हैं। जी जी, अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको काम करते हुए कुछ मुश्किल आई हो? नहीं मैम। अच्छा, आप आसानी से कर लेते हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या वो आपको अच्छे से समझ पाते हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों को समझ पाते हैं? जी, और सभी आपको, क्या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत ज्यादा, ओके। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप वहाँ पे जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, आपका वहाँ कौन मदद करता है आपकी? ओके, आपके ऑनर आपकी मदद करते हैं, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जैसे कि हमने अभी राशिद को सुना, उन्होंने अपने कितने अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर किए। अब मैं जाती हूँ कानुश्रेया के पास। कानुश्रेया भी मनोविकास से है और हम देखेंगे कि वो क्या कर रही हैं। जी कानुश्रेया।
कनुश्रेया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कनुश्रेया, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। Hello, good evening, ma'am. How are you? I am good, Kअनुश्रेया, and how is you? कैसे हो मैम? कनुश्रेया, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, मैम. ओके जी, बताइए कि क्या आपने कोई विकास कौशल का प्रशिक्षण लिया है? Yes, मैम. मैंने डाटा एंट्री कोर्स किया है. मैंने मनोविकास से. जी, मनोविकास से कोर्स किया है। कौन सा कोर्स किया है आपने, कुछ बताएंगे अपने कोर्स के मैम बारे में? मैंने डाटा एंट्री का कोर्स किया है यहाँ से. जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि कनुश्रेया हमें बताएंगी कि वो अब क्या कर रही हैं। आप हमें बताना चाहेंगे कि अब आप क्या कर रही हैं? आपने कोर्स तो किया, बट आप अब क्या कर रही हैं? मैम मैं एक अपने ओन बिजनेस में अपना वर्क करती हूँ, अपने बिजनेस को संभालती हूँ. जी, किस तरीके का बिजनेस है आपका? मैम जी, बिस्किट्स का है. जी, आपका अपना शॉप है? फ्रंटियर एक फ्रेंचाइजी, हमने फ्रंटियर की फ्रेंचाइजी. यस मैम, माय ओन शॉप है. आपको फ्रेंचाइजी मिला हुआ है? यस मैम. तो मैं आपसे कुछ इसी तरीके से पूछती हूँ कि आपको कैसा लगता है वहां काम करके? मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे अपना एक काम लगता है, जैसे अपना वर्क कर लगता है. जी, ऐसा कौन था जिससे आपको प्रेरणा मिली काम करने के लिए, या जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको काम करना चाहिए? मैम मुझे मोटिवेटर मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं कैसे अपने काम को बढ़ा सकती हूँ, अपने काम को कर सकती हूँ. वो मुझे रोज मोटिवेट करते, तू अपने काम के ऊपर इंडिपेंडेंट हो, लोगों को कैपेबल बनकर दिखा, तो अपने आप से इंडिपेंडेंट होकर कहीं घर काम कर, बिजनेस चला, कैसे जैसे बिजनेस वुमेन्स काम करती हैं अपना. ओके, ऐसा भी कभी हुआ होगा काम करते हुए कि आपको कुछ मुश्किलें आई होंगी, ऐसा हुआ? यस मैम, जब मुझे टफ टाइम होता था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे खाली समय है तो मैं क्या करूं, जैसे मूवी बुक्स पढ़ ली. ओके, आपने अपने समय का सही उपयोग भी किया, जिससे यस. आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाए, उससे जुड़ी हुई बुक्स पढ़ी आपने? जी, मोटिवेशनल स्पीकर्स के थॉट्स सुने, मोटिवेशनल. जहाँ आपका अपना बिजनेस है तो आपको लगता है कि जो लोग आपके पास आते हैं उनका व्यवहार आपसे सही होता है? यस मैम, उनका व्यवहार भी अच्छा होता है. जैसे वो लोग आते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, उनसे बात करने में अच्छा लगता है. जी, अब जैसे कि आपने बताया कि आप अपना बिजनेस कर रही हैं, तो आपको प्रॉफिट भी होता होगा। जब यस फर्स्ट मैम. टाइम आपको प्रॉफिट हुआ था 1 मंथ का, जितना भी आपका अप्रोक्स हुआ होगा, तो आपको क्या लगा, कैसा कैसा महसूस हुआ उस टाइम? मैम जब फर्स्ट टाइम हमारा अच्छा काम चला तो मुझे बहुत खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुई. आपने क्या किया, जो भी आपका जितना भी आपने अर्न किया उससे हम कहीं अच्छी जगह माँ वैष्णो देवी मंदिर गए, मत्था टेका माता रानी के आगे, फिर आगे हम कहीं घूमने गए, क्या आपको पूजा. लगता है कि अब आपके व्यवहार में या आपके अंदर कुछ बदलाव आया है पहले से? यस मैम. किस तरीके का बदलाव आप अपने अंदर देखते हैं? मैम की कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा हुआ है, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा हुआ है. पहले मेरे को बिल्कुल अच्छे से बात करनी नहीं आती थी. अब मेरे को अच्छे से बात करनी आती है, लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का अच्छे से लगता है. अब मैं अपने टाइम पे शॉप पे आती हूँ, अपनी दुकान खोलती हूँ, अपनी शॉप को पहले पूजा करती हूँ, फिर अपनी शॉप पे बैठती हूँ.
वेरी गुड। आपने अपना पूरा दिन का ही हमें दिनचर्या बता दिया कि आप क्या क्या किस किस तरीके से करती हैं, और आप काफी मोटिवेटेड भी लग रही हैं कि आप काफी मोटिवेटेड हैं। और अब आपने क्या सोचा है आगे, क्या क्या आप आगे किस तरीके का क्या गोल है आपका, किस तरीके से अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे? मैम आगे जाके मैं इसी बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच तनुश्रिया, आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। जैसे कि आप सभी ने देखा, सभी दर्शकों ने देखा कि सचिन ने हमारे साथ अपने अनुभव शेयर किए कि वो किस तरीके से डालमिया ग्रुप में काम कर रहे हैं, और साथ ही राशिद ने भी हमारे साथ अपने अनुभव शेयर किए कि किस तरीके से वो अपने कार्यस्थल में किस तरीके से काम करते हैं, और किस तरीके से उनके अनुभव रहे हैं, कैसे उनके आसपास वातावरण के लोग उनके साथ डील करते हैं। और साथ ही हमने देखा कि कानुश्रेया भल्ला जो एक अपना बिजनेस स्टेबलाइज किया है जिन्होंने, और जिसमें बहुत अच्छे से काम भी कर रही हैं। और हमने देखा कि इन सभी के अंदर किस तरीके से मोटिवेशन से भर गए हैं बच्चे। जब बच्चे अपने आप अर्न करना शुरू करते हैं, अपने आप को डिपेंडेंट करना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है, और वो मोटिवेशन जैसे वो प्रोग्रेस करते हैं वो बढ़ता है। जैसे कि अब आप सभी ने देखा, सचिन, राशिद, इन सब के विचारों को सुना, उनके अनुभवों को भी जाना, उन्होंने अपने जीवन को कितने अलग तरीके से संवारा है। जैसे कि हम कानुश्रिया को भी देखते हैं, और हम सचिन को भी देखते हैं कि अब तो सचिन का मैरिज भी हो गया है, और आई थिंक सचिन का एक बेबी भी है। कितने मंथ्स का बेबी है आपका? 2.5 मंथ्स का बेबी है सचिन का। इसी तरीके से और भी ट्रेनीज हैं जो स्किल का ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए जरा उनकी तरफ एक झलक देखते हैं कि किस तरीके से हमारे और भी बच्चे हैं मध्य विकास में और स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं, और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जी, मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे स्टूडेंट्स की कुछ एक्टिविटीज को दिखाएं। मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हम सभी को हमारे स्किल ट्रेनिंग के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, वो हम देखते हैं।
नमस्कार, मैं पुनः स्वागत करती हूँ अपने साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार और समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा में उन सभी अभिभावकों के विचारों और अनुभवों को शामिल करते हैं जो अपने बच्चों के जीवन में आए बदलाव और उनके संघर्ष की यात्रा में बराबर के भागीदार रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे के जीवन को सार्थक होते हुए देखा है, जिन्होंने शुरुआती दौर में उनके साथ आई मुश्किलों को सामना किया है और उन मुश्किलों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने बच्चे के जीवन में आए बदलाव को भी महसूस किया है, जिससे आज वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो चलिए इनके साथ मिलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि जीवन के बदलाव में एक माँ की भूमिका बहुत अहम होती है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद सचिन की माता जी का और राशिद की माता जी का, और साथ ही हमारे साथ वर्चुअली मोड में कनुश्रिया की माता जी भी जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सचिन की माता जी से पूछना चाहूंगी कि जब सचिन बड़े हो रहे थे तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि उनको एक प्रशिक्षण की जरूरत है और आपने उन्हें प्रशिक्षण दिलाया बखूबी। उन्होंने साथ साथ से, जैसे उन्होंने अभी बताया कि हाउसकीपिंग का प्रशिक्षण लिया है, तो जब वो प्रशिक्षण ले रहे थे, उन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली, तो आपको कब ऐसा लगा कि उसे भी जॉब करनी चाहिए, और या कब आपको ऐसा लगा कि अब सचिन को भी कमाना चाहिए या सचिन को भी हमारे परिवार में योगदान देना चाहिए, कमाना चाहिए? बड़ा हो गया था जी, थोड़ा आप जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी। अच्छा, बड़ा हो गया था, हमने कहीं सोचे भैया तुम भी काम वाम करो, तो अपने लग गए काम से। अच्छी नौकरी मिल गई, मनोविकास में पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई, शादी हो गई। अच्छा, हाँ जी, जी, बेटा भी है, अरे बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। और बहुत मुझे सब कुछ मिला मनोविकास से। जी है, सबको तुम्हारा सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे जब आप बता रहे हैं कि आपने ऐसा सोचा जब वो बड़ा होने लगा कि इसको भी आपके परिवार बहुत लगन थी काम करने की। अच्छा, हाँ जी, बहुत लगन थी। कहीं कहीं जा रहा, कहीं जा रहा, काम मुझे मिल जाए, फिर कहीं जा रहा। फिर सोना मैडम ने डांटा इसको कि नहीं तू हमारे पास रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जी, फिर ठीक है मैडम, आपके पास रहूंगी, आपके पास। वही सोना ही मैडम से यहाँ पर इंटरव्यू हुआ और बस जॉब लग गई। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो जैसे आपने बताया कि उसने शुरुआत में जॉब यहाँ मनोविकास में साथ साथ से किया, और उसके बाद जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि अभी आजकल वो डालमिया भारत ग्रुप में काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैं जानती हूँ, अभी पिछले 2 साल पहले सचिन को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ काम करके दिखाया। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट हो चुके हैं। तो जब आपने सचिन की जॉब के बारे में घर में चर्चा की थी कि अब सचिन को जॉब कराना चाहिए या सचिन को भी नौकरी करनी चाहिए, तो आपके परिवार वालों का कैसा प्रतिक्रिया थी? वो लोग क्या कहते थे कि मतलब सचिन को नौकरी करनी चाहिए, या किसी ने ऐसा भी कहा कि नहीं सचिन इतनी दूर कैसे जाएगा, अपने आप कैसे काम करेगा? नहीं, किसी ने नहीं, सबने शौक करो कि नहीं काम करेगा। अच्छा। अपने पैरों पे खड़े होगा और काम करेगा, अपने बाहर निकलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ जाना, कैसे जाना, सब कुछ अपने आप सीखा है। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। और आप किस तरह के बदलाव देखती हैं सचिन में, कि सचिन जो पहले था और अब इतने, शायद उसको 2-3 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो 3 साल हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो इन 3 सालों में उसके व्यवहार में आपने किस तरह का बदलाव देखा है? बहुत अच्छा देखा है, सबसे अच्छे बोलना, काम पर से आना, चाय बनाओ, आप पी के अपने लड़का को ले लेगा, खिलाएगा और कहेगा हमारे सारे बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर पूछती हूँ जैसे सारा सुपरवाइजर बहुत अच्छे हैं, कह रहा कोई में दिक्कत नहीं, जैसे बताते सर मैं ऐसे काम करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके साथ चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हम थोड़ी सी बातचीत राशिद की मम्मी से भी करना चाहेंगे। तो आप बताएं मुझे कि जब राशिद के बाकी लोगों से, जैसे मैंने अभी इनसे कहा कि आपने भी घर में जरूर राशिद की नौकरी के बारे में बातचीत की होगी,
तो आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी राशिद को लेकर? परिवार में ये अच्छा है, हम तो आगे राशिद संभालना है, इसलिए लड़की चाहती थी कि अच्छा ये अपने पैरों पर खड़ा करे। अच्छा, अपने अब्बा का सहारा बने। तो राशिद के सिवा घर में और कितने बहन भाई हैं इसके, और कौन कौन इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है? सब 4 बहनें हैं जी, और 2 भाई, एक ही भाई। अच्छा, सब तो अच्छे से सपोर्ट करती हैं, माशाल्लाह बहुत प्यार करती हैं बहनें, और चाहती हैं कि हमारा भाई अच्छा रहे, कोई मुश्किल ना आए। जी, तो आप बताना चाह रहे, मतलब आपने बताया हमें, जैसे कि हमने सुना राशिद की मम्मी ने बताया कि राशिद के परिवार में सभी ने उसका बहुत सपोर्ट किया और सभी ने कहा कि राशिद को जॉब करनी चाहिए। जी, तो जैसे कि पहले से ही लगा हुआ था काम करने का। हाँ जी, अब ज्यादा हुआ, अब जब बड़ा हुआ है तो बच्चों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब दिल करता है कि हम ये लें वो लें, माशाल्लाह खूब काम करे अपने में, हम भी चाहते हैं कि तुम अपना शौक भी पूरा करो और हमें भी दो। तो पहले ऐसे ही करता है हमारा लड़का, जैसे पहले जो मैंने पहले अपना अब्बा का। जी, तो मेरे आने वाले प्रश्न का जवाब आपने पहले ही बखूबी दे दिया कि परिवार वालों के साथ साथ जब आपने राशिद से ये बात की कि उसको बाहर जाके नौकरी करनी चाहिए तो उसका किस तरह का व्यवहार था, तो आपने मुझे पहले ही बता दिया कि राशिद बहुत उत्सुक थे अपनी नौकरी को लेकर। आता है ना घर में तो बहुत खुश होता है और सही से अपना रहता है, अपना खूब अच्छे से खुश रहते हैं सब। अच्छा, तो जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि राशिद नौकरी से आते हैं जब, तो अपने काम से आने के बाद बहुत खुश होते हैं, तो किस तरह के आपसे बातचीत करते हैं वो, वहाँ की किस तरह की चर्चा करते हैं कि उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा नौकरी में, या किस तरह के कभी वहाँ के लोग उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं क्या वो आपके साथ? अगर कुछ मुझे मुश्किल होता है काम में करने तो मेरे जो वो है सर, तो मुझे अच्छा से मेरी मदद करते हैं, तो मेरा ऑनर है। जी, बहुत, ये तो सुन के बड़ा अच्छा लगा हमें, और बहुत मदद करते हैं और उसकी ध्यान भी बहुत अच्छे से बाखूबी रखते हैं, बहुत अच्छे हैं। जी, बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हमने राशिद और सचिन की मम्मी से सुना उनके विचारों के बारे में और अनुभव के बारे में, तो मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी कि कनुश्रिया की मम्मी को भी अगर स्पॉटलाइट करें तो हम उनसे भी थोड़ी बातचीत कर पाएंगे। सुमन होंगी वो। नमस्ते मैम, आवाज नहीं आ रही? मैम वॉइस आ रही है? एक बार आ रही है मुझे आपकी वॉइस कनुश्रिया। हाँ जी, नमस्ते मैम, मैं कनुश्रिया की मदर बोल रही हूँ। जी, हाँ जी, नमस्कार सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। जैसे कि अभी कनुश्रिया ने हमारे साथ शेयर किया है कि वो अपना खुद का बिजनेस संभाल रही हैं। हाँ जी, इसने ट्रेनिंग ले ली और आपने ऐसा सोचा कि अब कनुश्रिया को हमें फ्रेंचाइजी लेकर देनी चाहिए या उसको अपना कुछ काम करना चाहिए, तो आप हाँ जी, क्या बेसिक, मतलब कि जिसको मैं कहूंगी कि क्या बेसिक तैयारियां आपको उसको इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप शुरुआत करने के लिए देनी पड़ी, या किस तरह की बेसिक तैयारियां आपने इसके साथ की, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी मैम। मैम पहले ये इसने आवाज नहीं आ रही है। इसने पहले डाटा एंट्री का कोर्स कर रखा था मनोविकास से। उसके बाद जैसे हमने शॉप खोलनी थी, इसको थोड़े दिन के लिए हमने किसी ट्रेनिंग के लिए सेंटर में भेजा था कि बिल कैसे काटना है, पैसे कैसे लेने हैं। इसको मनी को लेके प्रॉब्लम थी, तो हमें थोड़ा डर भी लगता था कि मनी, मतलब अगर बिल काटेगी तो मनी कैसे रिटर्न करेगी। तो मतलब धीरे धीरे फिर ये जैसे काउंटर में बैठना शुरू हुई, साथ में मैं बैठी, हस्बैंड है, बेटा है, दुकान के लड़के हैं, तो उनसे ये इसने धीरे धीरे सीख लिया। अब हमें लगता है कि जैसे कोई चीज खरीदता है 500 की, तो इसको 250 देने हो तो ये काउंट करके दे देती है वापस। तो पहले इसको मनी को लेके काफी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ये कर लेती है। तो पहले भी था अब, लेकिन अब 6 मंथ हो गए शॉप खुले हुए, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा क्या सुन के हमें कि अभी हाँ ये जी, बहुत अच्छे से अपने सेंटर को हाँ संभाल रही जी, हाँ है, जी, बिजनेस को। हाँ तो जी, अभी भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कई एरिया हैं या कुछ ऐसी
पहलू है जिसको लेके इसको अभी भी कुछ ना कुछ कठिनाई महसूस होती है, या आपके सहायता की जरूरत है? या अगर मैं ये कहूँ कि इसको क्या बिजनेस में या शॉप में आपकी या परिवार के किसी अन्य सदस्य की सहायता की जरूरत पड़ती है? कौन इसको सहायता? मैम देखो, मैं इसके पापा ऑफिस चले जाते हैं, बेटा जॉब पे चला जाता है, मैं और इसके साथ बैठती हूँ, इसकी मदर हूँ, तो साथ में लड़का होता है शॉप का, तो मतलब हेल्प करते रहते हैं और सिखाते रहते हैं कि मिस्टेक्स तो अभी शुरू शुरू में होंगी काफी सारी, कई बार कस्टमर आया है तो बताना पड़ता है कि ये कितने का है, ये कितने का है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी शुरुआत है मैम, 2-3 इयर्स के बाद परफेक्ट लगता है हो जाएगी, टाइम लगेगा अभी, तो कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची है तो आगे भी बहुत अच्छा सा मुकाम हासिल करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। तो किस तरह के और आगे आप इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी, या किस तरह की सहायता इसके साथ में जो इसके को वर्कर हैं या हेल्पर हैं वो इसको प्रोवाइड करते हैं? मैम इसको हम कोशिश कर रहे हैं ये शॉप का सारा बिजनेस ओन करे अपने आप, जैसे पहले, अब तो इसके पापा, मैं, दुकान का लड़का, हम 3, बेटा मेरा, सब मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये खुद ऑर्डर दे, इसको पता चले दुकान में से कौन सी चीज खत्म है, किसको ऑर्डर देना है, कितना देना है। अभी तो बहुत सारा लंबा सफर है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ जाएगी तो फिर हम धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए एकदम तो अगर हम सोचें कि हम एकदम से छलांग लगा लें तो पॉसिबल नहीं होता, कदम कदम बढ़ाते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और कनुश्रिया के लिए और बाकी सबके लिए भी मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत आगे तक जाएं, और ऐसे हमारी शुभकामनाएं नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमन जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वापस सचिन की मम्मी के पास आना चाहूंगी कि सचिन को 3 साल हो गए हैं काम करते हुए, और बखूबी भी काम कर रहा है और उसने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी लिया है अपनी कंपनी से। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए अभिभावकों को क्या टिप देना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो किस तरह अपने बच्चों को आगे सक्षम बनाए? हमारी तो यही वो है सोच भैया, खूब अच्छे से काम करे, अपने बच्चे पाले, नौकरी करे, अच्छे से ड्यूटी निभाए, टाइम से जाता टाइम से आता है, और बस ठीक है जी। आप क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को कि आपकी तरफ से क्या ऐसा खास आप कुछ बोलना चाहेंगे अभिभावकों को कि उनको बच्चे के साथ किस तरह की तैयारी करनी चाहिए कि उनका बच्चा अपनी नौकरी को बहुत अच्छे से कर सके? ये बहुत ही सुंदर विचार आपके। जैसे कि अभी हमने सुना राशिद की मम्मी ने कहा कि हमें उन बच्चों, हमें सभी अपने ट्रेनिंग्स को, मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयर ही होने वाले हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। उनको कभी भी नेगेटिव फीलिंग उनके अंदर नहीं आने देनी चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि अगर कहीं थोड़ी सी कोई कमी रह भी जाती है तो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि अगली बार आप इस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करें। आप सभी का बहुत 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 स्वागत, धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर विचार आप लोगों के हमने सुने कि किस तरह से माता पिता को अपने बच्चों का सहयोग करना चाहिए। अब तक आप सबने देखा कि किस तरह से हमारे सभी स्टूडेंट्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने माता पिता के सहयोग से आगे बढ़े, परंतु ये सब प्रशिक्षण अधूरा रह जाता है यदि समाज उनको सहयोग ना करे। समाज उन्हें यदि मौका नहीं देता है तो ये सारा प्रशिक्षण उनका अधूरा रह जाता है और उनके सपनों का संभव होना भी संभव नहीं हो पाता। चलिए अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने तीसरे पहलू की ओर बढ़ते हैं और उन एम्प्लॉयर्स के विचारों को, उनके पहलू को जानने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को
अपनी अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया ताकि वो काम को सीख सके और आगे बढ़ सके। समय की थोड़ी सी विडंबना है कि वो लोग आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स ने हमें अपना संदेश वर्चुअली भेजा है, तो मैं वो संदेश आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। मेरी स्टूडियो से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे एम्प्लॉयर्स का संदेश हम तक पहुंचाएं। चलिए अब हम मुलाकात करते हैं मिस्टर संदीप कंसम से, जो अब हमारे बच्चों को आगे उनके लिए जॉब के अपॉर्चुनिटी के द्वार खोलने वाले हैं, और अभी भी हमारे कुछ बच्चे उनके साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या अनुभव है, किस तरीका का उन्होंने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया है, उसकी चर्चा हम उनके साथ करते हैं। हाँ जी सर, तो आपको क्या आपको लगता है बच्चे, क्या इस तरीके के बच्चे आपको लगता है कि ये बच्चे काम कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। कोई भी बच्चा है, अगर हम उसको किसी भी बच्चे को सिखाते हैं, प्यार से हम समझाते हैं, तो बच्चा अच्छे से काम करता है। कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं बच्चों में। और ये बच्चे मेरे पास कर भी रहे हैं काम, पहले भी 1-2 बच्चे करके गए हैं जी। अब भी बच्चा 1-2 बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये बच्चे मैं देख रहा हूँ दूसरे बच्चों से की तरह ही काम करते हैं, और उनसे कुछ खूबियाँ भी इनमें। ये बच्चे समझते भी हैं उस चीज़ को, बड़े ही प्यार से और हर चीज को ढंग से काम करते हैं जी। हाँ जी, तो क्या आपने इससे यहाँ बच्चों को हायर करने से पहले क्या इन बच्चों को, इस तरीके के बच्चे देखिए आपने कहीं बाहर, या आपने इन बच्चों को कुछ करते हुए कभी देखा था? हाँ, मैंने पहले भी कभी काफी बच्चे देखे ऐसे। मेरे को लगता था ये बच्चे अगर हम इनको प्रॉपर ढंग से कोई भी काम समझाएंगे तो ये काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब इतना टाइम हो गया है आपको बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए, तो आपको लगता है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनसे इन बच्चों में कुछ अंतर है? हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है जी। किसी में कोई खूबी होती है, किसी में कोई। इनमें खूबी ये है, ये हर बात को अच्छे से पकड़ते हैं, समझते हैं और जल्दी उससे मतलब एप्लीकेबल करते हैं, उस बात को समझते हैं हर बात को। अच्छा, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको, टाइमली फॉलो करते हैं? हाँ, पूरा फॉलो करते हैं, ध्यान से करते हैं जी। क्वालिटी का काम ये करते हैं, कोई भी काम इनको बोलो उसमें ऐसा नहीं है कि ये जल्दबाजी में कोई काम करते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं जी। हाँ, इसी पर अब हम देखते हैं कि जैसे आपने हमारे हर एक बच्चे को क्या होता है, स्पेशल नीड का बच्चा है तो उसको एक डिफरेंट नीड की ज़रूरत होती है, एक अलग तरीके की नीड की ज़रूरत होती है, किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है। तो क्या आपको लगा कि आपको अपने जो आपका कार्यस्थल का वातावरण है उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत लगी बच्चे के लिए, या बच्चे ने उसमें अच्छे से एडजस्ट कर लिया? नहीं, कोई हमारे को बदलाव नहीं करा जी। हमने उन्हीं बच्चों के साथ ये काम कर रहे हैं जी। तो ना ही हमने इनको लिए कोई अलग वो माहौल बनाया या कोई अलग से कोई इनको ना उसी। क्या आपको शुरुआत से लगा कि इस बच्चे को बदलाव की जरूरत है, या ये इसको इस तरीके से ही अपना लेगा? ये अपने आप कर रहा है ऑलरेडी बच्चा, इसको कोई हमने अलग से कुछ नहीं करा। तो एक बार इनको हमने समझाया, उसके बाद ये अपना उनके बच्चों के साथ अपना काम कर रहे हैं जी जी। ठीक है, आपको लगता है कि ये जो आप काम दे रहे हैं, क्या उस काम को टाइम पे कर रहे हैं? आप कुछ जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आज आपने इतना वर्क करना है, तो उस काम को उस टाइम पे करके कंप्लीट दे रहे हैं? हाँ, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पा रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। ये बच्चे अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और उस टाइम को टाइमली काम को कर रहे हैं, जो भी हम उनको काम कुछ आप उदाहरण दे सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा देखा हो बच्चे, आपने कुछ बोला? जैसे हम लोग देखते हैं, इनको वॉच करते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ पे क्या है, पैकिंग का काम है जी। तो बॉक्स पैकिंग वगैरह करते हैं जी। तो ये बॉक्स को प्रॉपर ढंग से बनाते हैं जी। प्रॉपर वो सामान जो डालना है वही डालते हैं, हर चीज मान लो उसमें 3 चीजें डलती हैं तो तीनों ही डालते हैं जी। ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने कभी एक छोड़ दी या दूसरी छोड़ दी, प्रॉपर काम कर रहे हैं जी जी जी। अब आपके कुछ अपने अनुभव, आपने इन बच्चों को में शुरुआत में जिस समय उन्होंने जॉब ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, शुरुआती दिनों में, और अगर अब की बात करें तो आपने इन बच्चों के व्यवहार में कुछ बदलाव देखा हो? हाँ, बदलाव आया है। इनको काम में इनको मजा आ रहा है काम करने में, इनको इंटरेस्ट भी है, इनको शौक है कि हम ये काम करें जी। एक तो क्या एनवायरनमेंट है जी, दूसरे भी इनको सपोर्ट करते हैं, ये भी दूसरों को सपोर्ट करते हैं जी। तो आपस में बच्चों का मन भी लगा हुआ है, काम करते हैं। आपका अपना किस तरीके के अनुभव है? अब आप अपने अनुभव को। मेरा अनुभव यही है जी, कोई भी बच्चा है अगर हम उसको प्यार से समझाएंगे, सिखाएंगे
तो वो बच्चा काम को जरूर करेगा। चलिए अब हम एक और एम्प्लॉयर से बात करते हैं, उनके अनुभवों की चर्चा करते हैं कि उनसे मुलाकात करते हैं साथ साथ कि किस तरीके के अनुभव उनके हमारे बच्चों के साथ रहे हैं। और ये सर भी हमारे बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं और जल्द ही इनके लिए इस तरीके के द्वार खोलने वाले हैं जिससे वो और भी जॉब कर सकें। क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि इस तरीके के बच्चे भी काम कर सकते हैं? हाँ मैडम, ऐसा अंदाजा रहा है, कई बच्चों से ऐसे मुलाकात होती रहती है। एक आदमी एक बच्चे को नहीं ट्रेनिंग दे सकता, अगर ग्रुप हो तो उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि इनसे हम काम भी ले सकते हैं, उनके योग्य जो काम होगा वही लिया जा सकता है। सीमा है, हमें इनको देखकर काम देना पड़ेगा। जो हम इनको अपने इनके मतलब का ही काम देते हैं ताकि ये उसमें इनका मन लगा रहे और हमारे इसमें परवरिश में आने का मन करे, इनकी रुचि का ही काम देते हैं। जी, तो क्या ये उस काम को उतनी जिम्मेदारी के साथ करते हैं? आपने अगर कोई काम दिया, जो काम आपने इनके लिए फिक्स किया है, तो क्या ये अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं या आपको लगता है कि नहीं, ये अपने काम को जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा बहुत किया और फिर किसी और काम में लगते हैं? जिम्मेवारी तो करते हैं, लेकिन इनकी एक अपनी कैपेसिटी है, ये अपनी उतनी कैपेसिटी से ही काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम दोगे धीरे धीरे करेंगे। कोई दूसरा काम हो तो उसको सीखने की कोशिश करेंगे। सोलो काम होगा लेकिन सीखने की कोशिश करते हैं। वही काम को ये जो समझ जाए उसको समझाना है, गलती हो जाए तो फिर समझाओ प्रेम से, उसको ठीक करो ताकि खुद भी समझे। इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं इनको सबको पता है, उसी हिसाब से इन्वायरमेंट चाहिए। कोई बच्चा हंसेगा नहीं, कोई भी अगर काम गलत करता है या बोलता गलत है तो हंसेगा नहीं, इसको समझाएंगे। वो चेंज तो होना ही है, होना भी चाहिए। तो आपको लगता है कि आप जितनी जिम्मेदारी के काम इनको देते हैं, ये सभी कामों को अपनी जिम्मेदारी के साथ करते हैं? हाँ, जिम्मेदारी से तो कर भाई, जिम्मेदारी तो करेगा, लेकिन सोलो हाथ चलता है जी, उसका तो रीजन रहेगा ही रहेगा। तो आपकी अब जैसे अनुभव में क्या आपको लगता है कि इतना टाइम बच्चे के साथ काम करते हुए हो गया, तो आपके अनुभव में कुछ बदलाव हुआ है कि इस तरह की जो आपकी सोच पहले रही होगी वो अब क्या थोड़ा बहुत बदली है, या आपको लगता है कि आपने बहुत सारा बदलाव खुद में देखा इन बच्चों को लेके कि नहीं, ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं? पहले तो हम सिर्फ सोच सकते थे तो इन बच्चों से काम लिया जा सकता है, लेकिन अब हमें खुद एक्सपीरियंस होगा कि हम इन बच्चों से काम ले सकते हैं। क्या आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आया? सकारात्मक बदलाव तो आया है ना, कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ गया है। इससे पहले हम सिर्फ सोचते थे कि इन बच्चों को काम दो, क्या दे नहीं सकते, अब हम दे रहे हैं, उनसे काम करा रहे हैं, तो हमारे पास तो पॉजिटिव आ गया ना, ये बच्चे काम कर सकते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि सोसाइटी को भी इस तरीके की चेंज 100% सोसाइटी में इस चीज का चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी एनजीओ को पैसा देना चाहिए, सच कहिए इनको पूरा हक मिलना चाहिए, जिसमें कि जो एनजीओ वाले जो भी सर्विस है, जो भी इसको संभालते हैं, वो भी ईमानदार हो और पैसा लगाने वाले भी ईमानदार हो, तो बहुत काम हो जाएगा। चलिए, जैसे कि अभी तक हमने सुना, बच्चों की अपने अनुभव सुनाए हमने, जो हमारे ट्रेनिंग्स है एडल्ट ट्रेनिंग्स, उनके अनुभव सुने, साथ ही हमने माता पिता के अनुभव सुने कि किस तरीके से माता पिता के अनुभव बच्चों के लिए रहे, अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपने बच्चे को बढ़ता हुआ एडल्ट होता हुआ देखा, और अब इस मुकाम पे भी देख रहे हैं कि उनका खुद का बच्चा किस तरीके से जॉब कर रहा है।
कैसे वो अपने एडल्टहुड में जाके अब अपने आप पे आत्मनिर्भर बन गया है। साथ ही हमने देखा कि जहां हमारे एम्प्लॉयर के पास बच्चे काम कर रहे हैं, जो हमारे ट्रेनर काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से फेस करते हैं अपने सिचुएशंस को, अपने किस तरीके से वो वहाँ के अनुभव उनके रहे हैं, कैसे वहाँ के वातावरण में उन्होंने खुद को एक्सेप्ट किया है और कैसे खुद को ढाल भी लिया है। ठीक है, मैं आपके सामने सचिन, जैसे कि अभी हमने देखा था, हमने बात किया था सचिन से, सचिन के अनुभवों को जाना था। मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 दिसंबर जो हमारा डिसेबिलिटी डे होता है, उस दिन सचिन को नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है, जो हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है, और सचिन उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं और वो अवार्ड सचिन को मिलेगा। सचिन को के लिए इस बात की मैं क्लैपिंग करती हूँ कि सचिन को नेशनल अवार्ड अब आने वाले 3 दिसंबर को मिलेगा। साथ ही मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संगीता मैम को चीजें हैंड ओवर करती हूँ कि वो हमारे क्या अनुभव उनका रहा है, वो अपने विचार को हमारे साथ शेयर करें। जी मैम। थैंक यू राखी। सबसे पहले तो मैं एक पहलू ऐसा भी जिसने भी इस प्रोग्राम को सोचा है तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि रियली उसने आज जो सही पिक्चर है वो हम सबके सामने ला करके रख दी। एक पहलू यह में के माध्यम से और मनभावन के प्लेटफॉर्म से मैं सबसे पहले हमारे जितनी भी कंपनीज हैं जो हमारे साथ एसोसिएट रहती हैं, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करें या वो हमारे ट्रेनीज को, जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनीज हैं, उनको जॉब देती हैं, मैं उन सभी को इस प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि रियली उन्होंने हमारे ये स्किल के स्कॉलर्स को ये समझा और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी का मौका दिया। और एक पहलू यह कि 3 सेगमेंट को सभी ने देखा, इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से बनाया गया था और तो ये काफी अच्छा रहा। और ट्रेनिंग की बात है तो मुझे पता है कि मेरे बैकएंड में जो स्किल के जितने भी ट्रेनर्स रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी लगन से हमारे इस स्टूडेंट्स को इतना अच्छे से तैयार किया है कि जॉब के बाद जहां तक आती है, और पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं एक बात होता है कि कैसे मैं आगे स्टूडेंट्स को भेजूं जॉब के लिए। तो इस बात को मैं इस प्लेटफॉर्म से सभी पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों को ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत सोचिए। हमारे ये स्टूडेंट्स, हमारे ये ट्रेनीज के लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। एक छोटे से भी काम की अगर शुरुआत हो रही है तो आप आगे आइए और इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, इनको अवसर दीजिए। अगर अवसर दीजिएगा तो ये धीरे धीरे आगे पहुंच जाएंगे। आपने एक सक्सेस स्टोरी हमारे सामने देखी, सचिन हमारे सामने बैठे हुए हैं। शुरू में सचिन भी को समझने में, सचिन को भी ट्रेनिंग लेने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसा नहीं है आज सचिन यहाँ पर पहुंचे हैं उन सभी चीजों को करने के बाद भी। सचिन है, राशिद है, कन्नुश्रिया, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमारे इस मनभावन में आते रहते हैं। तो प्लीज आप लोग भी इस तरह की ट्रेनिंग से दूर मत रहिए। अगर हमारे बच्चों को कैपेबिलिटीज है कि वो कर सकते तो उनको ट्रेनिंग में दीजिए और आगे बढ़ाइए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से इसलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए वेल विश करती हूँ कि सभी आगे आए और ट्रेनिंग ले और आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच राखी, आपको और पूरी टीम को। थैंक यू मैम। चलिए, आज आपने हमारे साथ बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगजन जो बच्चे हैं, उनके अभिभावकों, उनके एम्प्लॉयर्स के हमने पहलुओं को सुना, उनके अनुभवों को भी सुना, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपना समाधान आप लोगों को मिला होगा हम उनके अपने अनुभवों से, कि आप किस तरीके से अपने जो भी आपके बच्चे हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं और उनको किस दिशा की तरफ बढ़ा सकते हैं। अब समय सीमा को देखते हुए मैं अपने कार्यक्रम के समापन की ओर हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर जो हमारे रहे मिस्टर संदीप कंसल को, जो कि फ्रेंड्स इंटरनेशनल के ऑनर हैं, और साथ ही मिस्टर जयप्रकाश जी को, जो जेके इंटरप्राइजर के भी ऑनर हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं अपना आभार देना चाहूंगी अपनी मनभावन टीम का, जिनके सहयोग के बिना ये जो हमारा कार्यक्रम है ये संभव ही नहीं था।
विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर आलोक सर का, इंदिरा मैम का और संगीता मैम का, जिनके मार्गदर्शन से हम इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुंचा पाए हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर जो हैं मिसेस संगीता सरीन का, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स जो हैं सोनम मैम और मनीषा मैम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनकी वजह से, जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से जो हमारे बच्चे हैं, जो दिव्यांगजन हैं, हमारे दिव्यांगजन को ये मुकाम हासिल हुआ है और वो आत्मनिर्भर बन पाए हैं। साथ ही मैं अंतिम धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारे साथ शामिल हुए हैं सभी दर्शक, सभी छात्र, सभी स्टूडेंट और सभी अभिभावक, और साथ ही हमारे जो ये बच्चे हैं, इन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि किस तरीके से इन्होंने हमारा सहयोग दिया और हमारे जो कार्यक्रम है इसको इतना अच्छा सफल बनाया और अपना कीमती वक्त देकर हमें हमारी बातों को, हमारी चर्चा को सुना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही हम अपने किसी और पहलू के साथ हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे एक नई गतिविधि के साथ। इसी के साथ धन्यवाद। राखी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को प्रसारित की, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टेक्निकल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या स्टूडियो से पॉसिबल है कि एक बार हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यहाँ से ओपन करें? अगर किसी के मन में भी कोई सवाल है स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या एक भी पहलू से रिलेटेड, तो शायद हम उनके प्रॉब्लम को यही सॉर्ट आउट कर दें। क्यों मल्होत्रा मैम और राखी, आप अगर मेरी बात से सहमत है तो? जी मैम, बिल्कुल। जी, आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर आप में से किसी को भी अपना कोई भी प्रश्न रखना है या कोई भी विचार हमारे साथ साझा करना है तो आप लोग जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो मैम। हेलो जी, हेलो जी मैम, बताएं प्लीज। सचिन जी ने 3 साल काम किया। मैं जानना चाहती हूँ कि उससे पहले कितने साल का ट्रेनिंग किया उन्होंने? सुना रही है। मैं इस क्वेश्चन के लिए सोनम के पास जाना चाहती हूँ कि सोनम, मैं भी उन्हीं को इनवाइट करना चाह रही थी। सोनम, मैं आप सभी को बता दूं कि सचिन ने शुरुआती अपनी ट्रेनिंग सोनम मैम के अंडर ही किया है। सोनम मैम और कल्लू सर के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को किया है। तो मैं सोनम मैडम को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो इस ट्रेनिंग के बारे में हम सबको बताएं। हेलो, हाँ सोनम, आपको हम लोग सुन पा रहे हैं, प्लीज। ओके, नमस्कार सभी को। तो मैं सचिन के लिए कहना चाहूंगी, सचिन हमारे यहाँ एक सेंटर चलता है साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें कि जो हाई सपोर्ट नीड वाले लोग होते हैं वो आते हैं, उसमें जो सीवियर प्रोफाउंड है। तो सचिन भी हमारे वहाँ पर आता था। वहाँ पर उसने पूरे 1 साल हाउस कीपिंग अटेंडेंट का कोर्स किया है। कोर्स करने के बाद उस बच्चे ने वहाँ पर पूरे 1 साल ट्रेनिंग का कोर्स जब उसका कंप्लीट हुआ, उसने वहाँ पर फिर अपना काम स्टार्ट किया। ट्रेनिंग के दौरान ही उसमें उसको पे किया जाता था। बहुत अच्छे से बच्चों को संभालता था, पूरी केयर करता था, पूरा हाउस कीपिंग का काम करता था। पूरा सेंटर हम उसके ऊपर छोड़ देते थे। बड़े अच्छे से उसने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब उसका ये 2 साल मेरे पास वो रहा बच्चा और काम उसने बड़े अच्छे से किया सचिन ने, उसके बाद उसको डालमिया ग्रुप में जाने का मौका मिला और वहाँ जाके बहुत अच्छे से वो वहाँ पर भी अपनी जॉब कर रहा है। जॉब करते करते ही उस बच्चे को वहाँ साथ ही उस बच्चे की शादी भी हो गई। तो ये है उस बच्चे की कहानी, सचिन की। शुक्रिया सोनम मैम।
वो पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया अभी, मुझे लगता है शायद सरस्वती जी को आपके जवाब से संतुष्टि हो गई होगी। सरस्वती जी, उन्होंने 2 साल ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग ली है और साथ ही साथ उसने वहाँ काम भी किया है। जी, आप में से और कोई भी है जो अपने विचारों को साझा करना चाहता है या कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो जी हेलो जी, कहिए। यस मैम, मैं रक्षित अरोड़ा की मदर बोल रही हूँ। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों को आप ये ट्रेनिंग और कोर्स करवाते हैं तो इसके लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? 10th और आफ्टर 10th और आफ्टर 12th होती है या वो उससे पहले भी आपके पास आ सकते हैं? जी मैम, मैं आपको बता देती हूँ कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है इस कोर्स की, वो रहती है हमारी 16 वर्ष या 17 वर्ष की आयु इनकी होनी चाहिए ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए, ताकि ये जनरली 6 महीने से 1 साल का कोर्स रहता है। जैसे जैसे बच्चे की कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से हम बच्चे को कोर्स देते हैं। इसमें हम 16-17 साल इसलिए लेते हैं कि जब तक बच्चा ट्रेनिंग पूरी करता है, इस ट्रेनिंग का मोटिव ये रहता है कि बच्चे को काम पे लगाए, बच्चा अपना काम कर सके, बच्चे को नौकरी दी जा सके। और आप सभी जानते हैं कि हमारे कानून के हिसाब से किसी भी बच्चे को काम करने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसलिए 17 वर्ष की आयु से बच्चा काम सीख सकता है। जो कुछ कोर्स हमारे हॉस्पिटैलिटी के हैं, जिसमें हमें बेसिक क्वालिफिकेशन 5वीं और 8वीं चाहिए होती है, और कुछ कोर्स जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसमें बच्चे को 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। हेलो हेलो जी, मुझे उम्मीद है रक्षित की माता जी को अपना जवाब मिल गया होगा। हेलो जी, मुझे भी यही उम्मीद है कि उनको अपना जो भी उनका आंसर है वो अच्छे से मिल गया है। तो अगर आप में से कोई अपना प्रश्न और रखना चाहता है तो रख सकते हैं। जी, तो हम अपने आज के कार्यक्रम का समापन यही करते हैं और सभी का दोबारा से पुनः धन्यवाद कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपना अनुभवों को सुना, और शायद अब आगे उनके जो भी प्रश्न हैं उनका कुछ आंसर निकल कर आ गया हो कि उन्हें किस तरीके से अब अपने बच्चों के साथ माता पिता को काम करना है और वो हमारे साथ किस तरीके से अपने विचारों को उन्होंने सुना, समझा और अपने नए विचारों को उन्होंने बनाया होगा। चलिए, तो हम अपने प्रोग्राम का समापन करते हैं। पुनः धन्यवाद, और हम दोबारा से मन भावन में अगले शुक्रवार मिलेंगे और किसी नई शनिवार मिलेंगे दोबारा, और हम किसी नई एक्टिविटी के साथ दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी राखी, बहुत बहुत धन्यवाद राखी आपका कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। और राखी ना सिर्फ कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, बल्कि राखी एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनर हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी देती हैं, जिसके लिए राखी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। साथ ही अपने यहाँ मौजूद सभी अभिभावकों को बताना चाहूंगी कि ट्रेनिंग से बारे में अगर वो अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.skill.family पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो मैं अभी चैट बॉक्स में आपको डाल देती हूँ। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।